जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फ्रैक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। आपने मैक्सिमम एग्जामों में देखा होगा कि आपसे फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें कुछ फ्रैक्शंस आपको दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी या कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, या फिर इसके अलावा आपसे फ्रैक्शन को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को भी कह देता है। आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे तरीके देखे होंगे तरह तरह के, लेकिन आज के इस वीडियो में आपके लिए सारे के सारे तरीके और सारे के सारे मेथड आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि किन किन तरीकों से, किस किस मेथड से आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं और अपने सवाल के आंसर कर सकते हैं। ये वीडियो तो दो तरीके से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि एक ही वीडियो में आपको सारे तरीके, सारे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। दूसरा ये कि इस तरह के सवाल लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक ताकि सारे डाउट आपके अच्छे से क्लियर हो सके। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो किस किस तरीके पर या किस किस रूल पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक तो होता है इसमें डिफरेंस रूल, यानी कि हम डिफरेंस देखकर पता कर सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन छोटी कौन सी बड़ी है। उसी तरह से एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। ये जब मैं आगे अप्लाई करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आप देख लो कौन कौन से रूल होते हैं। उसके बाद देखें तो एक होता है अप्रोक्स रूल, अप्रोक्स वैल्यू निकाल कर भी हम पता कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर होता है हमारा एलसीएम रूल, और पांचवा है हमारा परसेंटेज कन्वर्जन रूल। ठीक है, तो ये 5 रूल हैं और इन्हीं 5 रूल पर हम बात करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको दिया गया है 11/16, 3/8, 16/21, 7/2 और 4/9। आपसे इस पर पूछा गया सबसे बड़ी बताओ, सबसे बड़ी, और बढ़ा लेता हूं मैं, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भिन्न बताओ कौन सी है। सही है, भिन्न तो आप समझते हैं, जो बटे में संख्याएं होती हैं उन्हें भिन्न बोलते हैं। उसके बाद आइए देखिए यहां पर, अगर मैं सबसे पहले देखूं तो देखो यह है आपका 11/16, यानी कि 11 और 16 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं 3/8, 3 में और 8 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। यहां है 16/21, इसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 7 और 2 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। 4 और 9 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ये क्या किया मैंने, सबसे पहले वाला रूल लगा दिया आपका यहां पर, डिफरेंस रूल, डिफरेंस रूल लगा दिया यहां पर, सबसे पहला वाला रूल। ठीक है, डिफरेंस रूल, मैंने सबका डिफरेंस देख लिया। देखो समान है, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5। जब इस तरह की कंडीशन बन जाए कि सभी संख्याओं का जो अंतर है उनमें सभी बराबर हो, तो कुछ नहीं करना है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या जैसे बतानी है तो सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी, देखो सबसे बड़ी, जिसमें ऊपर वाली संख्या यानी कि अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या। बताओ किसका अंश सबसे बड़ा है, 16/21 का अंश सबसे बड़ा है, तो 16/21 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। दूसरा मैंने लिखा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी कि 2/7। ठीक है, ऊपर वाली संख्या बड़ी तो संख्या बड़ी, ऊपर वाली संख्या छोटी तो संख्या छोटी। किस रूल में, डिफरेंस रूल में, अगर डिफरेंस अंतर समान है तब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला वाला रूल। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए इसमें अगर मैं अंतर देखूं, सबसे पहले पहले वाला रूल को अगर ट्राई करूं तो 7 और 9 में 9 और 2 में कितने का अंतर है, 7 का, और 11 और 5 में 4 का। तो ये तो बराबर है नहीं है, पहली दो संख्याओं में ये अलग अलग है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा रूल मैंने लिखा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो डिफरेंस रूल जरूरी नहीं है हर सवाल में लग जाएगा, वही लगेगा जहां डिफरेंस समान होगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल जो आपका हर जगह लग जाएगा। इसको समझो, देखो क्या है। सबसे पहले दो संख्याएं लो, ये दो संख्याएं लो, जैसे मैंने लिया यहां 2/9 और इसकी गुणा कर दी 11/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि इस 15 की गुणा इस 2 में और इस 9 की गुणा इस 11 में। अगर मैं देखूं 15 धुनी यहां आ जाएगा 30, और अगर मैं देखूं 11 नीम 99। कहां पर बड़ी संख्या आई है, इस 11 पे बड़ी संख्या आई है,
तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो हमारी 11/15 बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, जिसमें गुणा करने के बाद ऊपर वाली संख्या बड़ी आ रही है वही बड़ी संख्या हमारी है। अब चलो नेक्स्ट ले लेते हैं 7/18। अब 11/15 और इंटू 7/18। एक बात समझो, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 11/15 से ही गुणा क्यों किया, 9/2 से क्यों नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि 2/9 ये ऑलरेडी 11/15 से छोटा हो गया है। अब जो संख्या बड़ी है उससे ही तो कंपैरिजन करोगे आप, जब सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी रहेगी। तो 11/15 बड़ी है तो हम 11/15 को ही लेंगे। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं देखूं तो 15 सत्ते 105 और 18 की गुणा में अगर करूं तो 11 अट्ठे 88 और 11 अट्ठे 88 88 सॉरी 11 एकम 11 और 8 19 हो गया। यानी कि यहां पर जो 11 के पास आया वो 198 और 7 के पास जो है 105। अब ये बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। फिर से यही संख्या बड़ी हो गई, कौन सी, 11/15। ये फिर से बड़ी हो गई। अब इसकी 11/15 की नेक्स्ट वाली उसमें देखेंगे क्या है, 6/13। अगर मैं इसकी गुणा 6/13 में करूं तो क्या आएगा, बोलो 15 छक्का 90। ठीक है, यहां आ गया 90। उसके बाद देखूं अगर मैं 13 एकम 13 का 3 हासिल है, फिर से 13 एकम 13 और 1 14 143। अब 90 और 143 में कौन बड़ा, 143 बड़ा। तो ये 6/13 से भी बड़ी है, एक 11/15 है ना। 11/15 किससे बड़ी है, 6/13 से भी यहां बड़ी हो जाएगी। अब एक लास्ट और बचा है, उसे और चेक कर लेंगे। फिर से 11/15 लूंगा और गुणा कर दूंगा किसमें, 3/11। अगर 11 की गुणा करूंगा तो 121 आ जाएगा और 15 की गुणा करूंगा तो 15 तिया 45 आ जाएगा। अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, 45 या 121, तो 121 बड़ी है। तो यहां पर भी फाइनली आपका 11/15 ही बड़ा हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या आएगी आपकी, सबसे बड़ी जो संख्या आई वो आई है 11/15। यही सबसे बड़ी संख्या है इस वाले क्वेश्चन में आपके। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसका यूज आप कई जगह करोगे और कर पाओगे अच्छे से, और ये हर सवाल में लग जाएगा, ऐसा नहीं, इसमें हर सवाल में लग जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं एक चीज और समझ लो, जैसे हमने यहां देखा 11/15 इसमें से बड़ा हो गया दोनों संख्याओं में से। अब मैंने यहां पर गुणा किया, मान लो यहां पर 7/18 बड़ा हो जाता है इस संख्या से, तो फिर आगे हम 7/18 लेते हैं और नेक्स्ट संख्या से उसमें गुणा कर देते हैं। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। एक्सेंडिंग ऑर्डर बोला है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है, अब देखो दो रूल तो मैंने आपको बता दिए, एक डिफरेंस रूल और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर मैं तीसरे रूल की बात करूं तो अप्रोक्स रूल देख लेते हैं। यहां पर चलो अप्रोक्स रूल कैसे लगाया जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसमें बोल दिया बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तीसरा रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पर, अप्रोक्स रूल। अप्रोक्स रूल की बात करूं मैं अगर, तो अगर इस 2 से मैं 9 को डिवाइड करूं तो 2 चौक 8, कितना बचा 1, 2 पंजे 10, यानी कि ये तो पूरा पूरा कट गया। 4.5 पहले वाले का मान। दूसरा देखो 11 एकम 11, कितना बचा 4। अगर मैं पॉइंट लगाऊं तो 40 हो जाएगा, तो 11 तिया 33, यानी कि लगभग 1.3 इसमें आएगा। संख्या आगे भी आएगी लेकिन हम आगे वाली संख्याएं नहीं लेंगे क्योंकि हमें पूरा सोल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, अप्रोक्स लगाना है बस, अप्रोक्स। तो लगभग अप्रोक्स 1.3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं 17 से डिवाइड करूं 18 को, 7 से, सॉरी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 4, पॉइंट लगाया कितना हो गया 40, 7 पंजे 35, यहां आ जाएगा लगभग 2.5। तो फाइंड 2.5 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है। अप्रोक्स रूल लगा रहे हैं हम यहां पर। तीसरा अगर मैं देखूं 6 से मैं 13 को डिवाइड करूं तो 6 कम, सॉरी 6 दूनी 12, बचा 1 और 6 कम 6, अप्रोक्स 2.1 आ जाएगा। तीसरा अगर मैं देखूं ये लास्ट वाला, 3 से 11 को डिवाइड करूं तो 3 तिया 9, कितना बचा 2 बचा, और 3 छंग 18, लगभग 3.6। ये जो सारी वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है ये बटे में है, ये बटे में, क्योंकि ऊपर वाली संख्या से मैंने, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्याएं काटी हैं, तो ये जो सारी वैल्यू आई है कहां है, नीचे आई है। अब एक बात बताओ, मैंने यहां पर लिखा 1/2 कोमा 1/4, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है।
तो आप कहोगे सर ये वाला बड़ा है, क्यों? क्योंकि देखिए जिस संख्या के जिसके बटे के नीचे अगर ऊपर वाली संख्याएं समान है, तो जिसमें बटे के नीचे संख्या छोटी होती है वो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। जिसमें ये संख्या बड़ी होती है वो संख्या क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है, तो अब जिसके बटे में वैल्यू छोटी है वो तो संख्या बड़ी, और जिसके बटे में वैल्यू बड़ी है वो संख्या छोटी हो जाएगी। तो बस लिख दो। देखो हमें लिखना है बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा लिखना पड़ेगा पहले, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू। तो 4.5 किसकी वैल्यू है? 2/9। सबसे छोटी संख्या ये हो गई। इससे बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास? 3.6। इससे बड़ी संख्या 3.6 यानी कि 3/11। 3/11। और इससे बड़ी संख्या अगर मैं देखूं तो 2.5 यानी कि 7/18। ठीक, अगर इससे बड़ी संख्या देखूं तो 2.1 यानी कि 6/13। इससे बड़ी भी संख्या देखें तो फिर बचा क्या? सबसे बड़ी संख्या 11/15। देखो यहां भी सबसे बड़ी संख्या क्या आया? 11/15। और इससे पहले जो मैंने सवाल सोल्व किया था यही वाला, उसमें भी क्या आया था? 11/15। फर्क क्या था? वहां मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल लगाया था, यहां अप्रोक्स रूल लगाया है। ठीक है, तो ये आपके 3 रूल हो गए, एक तो डिफरेंस रूल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल और अप्रोक्स रूल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं एलसीएम रूल। चौथा रूल और देख लेते हैं, एलसीएम रूल। यहां पर लगाता हूं मैं एलसीएम रूल। ठीक है, देखिए एलसीएम अगर मैं रूल लगाऊं, लेकिन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो क्या आ जाएगा? देखो 10 से भी कटे, 18 से भी कटे, 5 से भी कटे, 9 से भी कटे, तो ऐसी संख्या तो 90 आ जाएगी। देखो 5 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी और 10 से भी कट जाएगी। तो एलसीएम आ गया आपका 90। अगर मैं 9 से काटूं तो कितनी बार कटेगा? 10 बार। और 10 की गुणा में इस 2 में करूंगा, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो कितनी बार कटेगा? 5 ही कम 5, 5 अट्ठे 40 यानी कि 18 बार। 18 की गुणा इस 1 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 18 ही आ जाएगा। कोमा अगर मैं नेक्स्ट देखूं 18, 18 पंजे 90 यानी कि 5 बार कटेगा, और 5 की गुणा में जब 11 में करूंगा तो आ जाएगा 55। उसके बाद अगर मैं देखूं 10 से कितनी बार कटेगा? 9 बार। 9 की गुणा 7 में करूंगा तो आ जाएगा आपका 63। ठीक है, अब जो संख्या छोटी आई है वो छोटी होगी, जो संख्या बड़ी आई है वो संख्या बड़ी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात करूं, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 55 है। ठीक है, 55 आया कहां है? 11/18 में। 11/18 सबसे बड़ी हो जाएगी। और अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी वाली सबसे छोटी हो जाएगी। कौन सी है सबसे छोटी? ये है ना 18, यानी कि 1/5। तो इसमें ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी हो गई। तो मैंने आपसे जो है ना कुछ रूल डिस्कस किए हैं। एक रूल मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, परसेंटेज कन्वर्जन रूल। वो भी क्या होगा? आपको कोई फ्रैक्शन दी गई होगी, जैसे मान लो 1/2 दी गई है, तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 50%। इस तरह से उसे डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप उसको भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चारों रूल अच्छे से आते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, तो आप यकीन मानिए आप इसमें कहीं भी हार नहीं मान सकते। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, कितनी भी छोटी संख्या आ जाए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक दमदार जानकारी, दमदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।